सो हेलो एवरीबॉडी, आप सभी लोगों का फिर से एक और बार स्वागत है आज के इस नए वीडियो पे। तो रिसेंटली एनसीएल की तरफ से एक और बार जॉब का जो नोटिफिकेशन वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो जिन लोगों को ये नहीं पता कि एनसीएल क्या है, मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि एनसीएल का जो फुल फॉर्म है वो नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, ठीक है। और ये हमारी जो एनसीएल है वो भारत की लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन कंपनी है। मतलब टोटल जितनी भी कोल प्रोडक्शन होता है हमारे इंडिया में, उनका 15% जो प्रोडक्शन वो एनसीएल के द्वारा किया जाता है। और टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 10% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एनसीएल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो एनसीएल ने रिसेंटली आईटीआई पास आउट स्टूडेंट्स के लिए जॉब की जो वैकेंसी है वो डिक्लेयर किया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये एनसीएल का जो नोटिफिकेशन निकला है वो मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपका वैकेंसी है वो ट्रेड वाइज कितना आपका होने वाला है और आपको स्टाइपेंड कितना मिलने वाला है पर मंथ ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए आपका जो सीट है वो 13 रखा गया है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 370, फिटर के लिए 543, वेल्डर के लिए 155, मोटर मैकेनिक के लिए 47 और ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए 12। मतलब आपका जो टोटल वैकेंसी है वो 1140 रखा गया है। अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग पीरियड की। तो हर एक ट्रेड के लिए जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 साल ही रखा गया है। अब बात करते हैं रेट ऑफ स्टाइपेंड की। मतलब आपका ट्रेनिंग के वक्त आपको पर मंथ कितना स्टाइपेंड मिलने वाला है। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 8050 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए भी 8050 है, फिटर वालों के लिए भी 8050 है, वेल्डर वालों के लिए 7700 है, मोटर मैकेनिक के लिए 8050 है और ऑटो इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए भी 8050 है। तो अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग स्लॉट्स जो है वो आपका कहाँ कहाँ अवेलेबल होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका 2 जगह पे 2 रीजन पे ट्रेनिंग स्लॉट जो है अवेलेबल है। तो पहला है आपका, देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश और दूसरा जो है उत्तर प्रदेश। तो अब मध्य प्रदेश में जो है डिफरेंट ट्रेड्स के लिए कितना स्लॉट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के लिए यहाँ पे टोटल स्लॉट जो है वो 8 रखा गया है, जिसमें से 5 जो है वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए है और ओबीसी वालों के लिए 1 है, एससी वालों के लिए 1 और एसटी वालों के लिए 1। वैसे ही इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे 205 रखा गया है, फिटर वालों के लिए यहाँ पे 284, वेल्डर वालों के लिए 87 और मोटर मैकेनिक्स के लिए 37। मतलब मध्य प्रदेश रीजन में आपका जो टोटल ट्रेनिंग स्लॉट्स है वो 621 रखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश रीजन में जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स वालों के लिए जो टोटल स्लॉट्स है वो 5 रखा गया है, ठीक है। जिसमें से 3 जो है वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए है और ओबीसी वालों के लिए 1, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1। वैसे ही इलेक्ट्रीशियन के लिए 165 जो है टोटल स्लॉट्स है, फिटर वालों के लिए 259, वेल्डर वालों के लिए 68, मोटर मैकेनिक्स के लिए 10 और ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए 12। मतलब उत्तर प्रदेश रीजन में आपका जो टोटल ट्रेनिंग स्लॉट्स है वो 519 है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डिजेबिलिटी के लिए आपका जो है कितना ट्रेनिंग स्लॉट रिजर्व्ड है। तो अब बात कर लेते हैं सूटेबिलिटी ऑफ डिजेबिलिटी। मतलब आपका डिजेबिलिटी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका जो टोटल स्लॉट्स है वो 45 स्लॉट्स आपके लिए रिजर्व्ड रखा गया है। जिसमें से 15 जो है वो लो विज़न वालों के लिए है, 15 जो है डीफ एंड डंप इन लोगों के लिए 15 स्लॉट्स है और लोकोमोटर डिजेबिलिटी जैसे कि ड्वार्फिज्म इन लोगों के लिए 15 स्लॉट्स रिजर्व्ड रखा गया। मतलब टोटल आपका 45 जो स्लॉट्स है वो रिजर्व्ड रखा गया है डिजेबिलिटी वालों के लिए। तो अब बात कर लेते हैं जनरल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। मतलब आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो यहाँ पे पहले नंबर पे देखिए, मतलब अगर आपने ऐसा इंस्टीट्यूट से अपना आईटीआई किया है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के फंक्शनल में आते हों तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरे पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दूसरे पे यहाँ पे देखिए क्या है, एक ऐसा, अगर आपने ऐसा इंस्टीट्यूट से अपना आईटीआई किया है जो कि सोनाभद्र डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है और मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट एक सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट, अगर आपने इन डिस्ट्रिक्ट से अगर अपना जो आईटीआई है वो किया होगा तो आपको एक प्रायोरिटी मिलने वाला है इसमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के। तो एज आपका मिनिमम जो है वो 18 रखा गया है और मैक्सिमम जो है 26 रखा गया है।
और यहाँ पे नीचे एक डेट मेंशन किया गया है, मतलब 1 सितंबर 1997 से 1 सितंबर 2005 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है। अब यहाँ पे कंसेशन एंड रिलैक्सेशन जो एसटी कैटेगरी वाले हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, एज रिलैक्सेशन, और जो ओबीसी वाले हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप एसटी हो तो आपको 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको 13 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो यहाँ पे चौथे नंबर पे लिखा गया है कि अगर आपने पहले से कोई अप्रेंटिस ज्वाइन किया है और आपने 1 साल का जो है ट्रेनिंग, 1 साल या फिर उससे ज़्यादा का भी जो आपके पास ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है। अब जो यहाँ पे 5वें नंबर पे उस पर देखिए लिखा गया है, नीचे एक टेबल दिया है, मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। ठीक है। ये जो टेबल नंबर 4 है, ये देख सकते हो आप, ये टेबल। ठीक है। इस टेबल पे यहाँ पे कुछ क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, डिफरेंट ट्रेड्स के लिए। तो यहाँ पे जितना मेंशन किया गया, अगर उससे आपका क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन मेथोडोलॉजी को। ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम देने का ज़रूरत नहीं है, मतलब आपके जो आईटीआई में आपका मार्क है उसके बेसिस पे ही आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले नंबर पे देखिए क्या लिखा है। पहले नंबर पे जो है, मैं आपको बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसका मतलब क्या है। पहले नंबर पे जो है वो लिखा गया है कि ऊपर जितना एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आपको मैंने बताया, तो उस चीज़ को आप फुलफ़िल कर रहे हो तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे देखो क्या है। दूसरे नंबर पे आपका जो यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आपका किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। आपके जो आईटीआई पे जितना भी मार्क्स आपका आया होगा उसके बेसिस पर ही आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पे ये लिखा है कि अगर बाई चांसली 2 कैंडिडेट जिनका मार्क्स अगर सेम हो जाता है, उस केस में जो है जिसका जो बर्थ ऑफ डेट पहले है उसको ही प्रेफर किया जाएगा। ठीक है। और अगर इन केस अगर बर्थ ऑफ डेट भी अगर सेम हो जाता है तो जिसने पहले जो आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है प्राप्त किया है उसको यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा उसका। तो अब यहाँ पे 4 नंबर पे कैलकुलेशन ऑफ स्कोर। तो मैंने जैसा कि आपको बता दिया, आपको यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। तो आपका जो आईटीआई और 10th के मार्क्स है उसके बेसिस पर ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के नहीं बताऊँगा, अगर आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको पढ़ के समझाने लगा तो हमारा जो ये वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसको आप पढ़ लेना अगर आप चाहो तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, रिक्वायरमेंट बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है। तो सबसे पहला तो यहाँ पे आपको जो नेप्स एक पोर्टल है, ठीक है, वहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन हो चुका होना चाहिए, तभी आप इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। यहाँ पे एक नेप्स पोर्टल है, वहाँ पे अगर आप चाहो तो मैं आपको इसका जो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि नेप्स पोर्टल पे कैसे लॉगिन किया जाता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ www.apprenticeshipindia.gov.in। तो इस वेबसाइट पे जाके आप नेप्स पे रजिस्टर कर लेना। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये लिखा हुआ, अगर आपने पहले से नेप्स पोर्टल पे रजिस्टर नहीं किया है तो आप कर ले, अदरवाइज़ आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर पे क्या है। 3 नंबर पे है कि आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि अगले 1 साल तक एक्टिव रहे। ठीक है, क्योंकि एनसीएल के द्वारा जो भी आपको अलर्ट मिलेगा वो ईमेल पे और मोबाइल पे एसएमएस के थ्रू आपको जो है अलर्ट मिलने वाला है। अब यहाँ पे 4 नंबर पे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर पे आपके पास एक कलर फोटोग्राफ होना चाहिए और एक सिग्नेचर जो कि ब्लैक पेन से किया होना चाहिए, उसका आपके पास एक स्कैन कॉपी होना चाहिए। ठीक है। 5 नंबर पे एक डिक्लेरेशन टाइप का है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम आप जितना भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करते हो तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही होता है, मतलब आप ही उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो अब 6 नंबर पे यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, मतलब आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक इनका ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिया गया है www.nclcil.in। तो इस वेबसाइट पे जाके आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे आगे आप पढ़ सकते हो 2-3 नंबर
इन सबको आप पढ़ सकते हो। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ इसको, इस पर अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा यार। उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर पे ज्वाइनिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपका ज्वाइनिंग कैसे होगा और आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन है वो कैसे होगा, तो ये भी आप पढ़ लेना खुद से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रूशियल डेट की, मतलब आपका जो कुछ डेट्स यहाँ पे मेंशन्ड है तो उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो रिलीज़ ऑफ नोटिफिकेशन, आपका ये जो नोटिफिकेशन ये कब रिलीज़ किया गया था, ये 27 तारीख को रिलीज़ किया गया था, ठीक है। और 2 नंबर पे कट ऑफ फॉर डिटरमाइन एलिजिबिलिटी, मतलब 31 तारीख तक आपका जितना भी एज है, ठीक है, वो 31 तारीख के बाद से काउंट किया जाएगा, 31 तारीख तक काउंट किया जाएगा। अब इसका जो ओपनिंग डेट है इसका फॉर्म फिलअप का वो 5 तारीख है और क्लोजिंग डेट 15 तारीख, मतलब 5 तारीख से 15 तारीख के बीच में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो इसके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। अब यहाँ इसका जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसका जो नोटिफिकेशन जो है वो आपको बाद में देखने को मिलेगा, यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, जैसे इसका मेरिट लिस्ट आता है मैं आपको जो है इसका नोटिफिकेशन दे दूँगा, ठीक है। तो नीचे आप देखते हैं यहाँ पे देखिए क्या है, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन, इसको भी आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है, अगर आप चाहो तो ये था हमारा टोटल NCL का जो है, ये मैंने आपको टोटल एक्सप्लेन करके बता दिया कि क्या है इसकी कितनी टोटल वैकेंसी है, इसकी क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसको कैसे अप्लाई करना है, इसका डेट क्या है, मतलब कब से आप कब तक इसका फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो आपका NCL के ऊपर। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।